नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में, जो कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। मित्रों, क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए षड्यंत्र या फिर एक गुप्त योजना, उनको विवाद देखकर, थोड़ा बहुत विवाद कराकर, थोड़ा बहुत षड्यंत्र कराकर जीत दे सकता है? क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए 16, 17 या 18 जून को थोड़ा स्वास्थ्य की कष्ट भी हो जाता है? इस समय और चीजों का ध्यान रखो आप, पर स्वास्थ्य के मामले में भी ध्यान रखना चाहिए। 16, 17, 18 जून थोड़ा अप्रत्याशित चीज देखने को मिल जाती है, थोड़ा षड्यंत्र रहता है, थोड़ा गुप्त कार्य रहता है, थोड़ा विवाद हो जाता है। पर मित्रों, ये विवाद और ये गुप्त कार्य आपके लिए एक प्रकार से यानी कि आपको किस प्रकार की स्थिति, क्या विवाद में आपको जीत मिल पाएगी, विवाद के कारण जीत मिल पाएगी, ये यानी कि ये किस प्रकार का योग है, ये क्या षड्यंत्र और विवाद के बावजूद आपको जीत दे सकता है? दोस्तों, ये क्या है कि इस समय थोड़ा विवाद देखने को मिल जाता है, थोड़ा षड्यंत्र देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, 16, 17, 18 जून को इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। किसी किसी के 15 जून को भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो 15, 16 ये इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है कि एक षड्यंत्र और विवाद आए। पर दोस्तों, इस षड्यंत्र और विवाद के बावजूद कोई गुप्त रूप से सफलता आपको प्राप्त हो सकती है क्या? कोई गुप्त संपर्क से आपको सफलता मिल सकती है क्या? इस प्रकार की चीजों से भी इंकार नहीं कर सकते दोस्तों। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि इस समय गुप्त कार्यों का योग है, एक षड्यंत्र का योग है। आपकी कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ इस समय षड्यंत्र हो सकता है। पर इस समय यानी कि थोड़ा बहुत कभी कभी अगर कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी हो, योग बढ़िया हो किसी कर्क राशि वाले जातक के लिए, तो फिर उसके लिए कोई षड्यंत्र या कोई गुप्त योजना यानी कि चल रही हो, उससे उसको फायदा भी हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, ये विवाद से कभी कभी फायदा होता है, पर वो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार की चीजों के लिए अलग अलग कुंडलियों के लिए देखा जाना चाहिए। हालांकि 16, 17, 18 जून को यानी कि कर्क राशि वाले जातक को कोई भी चीज खाते समय या मान लीजिए इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का रखो, आप शत्रु का रखो, आप विवाद का रखो, क्योंकि इस समय थोड़े कड़े दिन तो है। एक धोखा रहता है, एक धोखा आपके साथ साए की तरह कार्य करेगा, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मित्रों, ये 15 जून को भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, पर दोस्तों कभी कभी इस समय जीत भी मिल जाती है, ये आशा बनती है। अभी क्या है कि इस प्रकार की आशा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक की अगर कुंडली में योग बढ़िया हुआ तो ढैया तो हटी हुई है, पर उम्मीद बन जाती है कभी कभी। तो इस प्रकार की चीजों से इंकार नहीं कर सकते। प्रभु की कृपा भी तो हो जाती है दोस्तों, प्रभु की कृपा से तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। 16, 17, 18 जून इस प्रकार के दिन है थोड़ा कि षड्यंत्र होता है, धोखा होता है, धोखा होता है। इस समय थोड़ा धोखा भी हो जाता है। तो धोखा होता है, षड्यंत्र होता है, थोड़ा गुप्त कार्य हो जाता है। पर कभी कभी किसी के ऊपर प्रभु की कृपा हो तो गुप्त कार्य और षड्यंत्र से भी, विवाद से भी जीत मिल जाती है। प्रभु की कृपा हो तो बड़े से बड़ा कार्य हो जाता है मित्रों। ध्यान रखना चाहिए, यानी कि शत्रु क्या बाल बाका कर पाएगा, जीत जाएगा व्यक्ति। तो ये इस प्रकार की कृपा से ही ये चीजें मिलती है दोस्तों, भगवान की कृपा से। तो मित्रों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि के लिए यानी कि 16, 17, 18 जून थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। और कर्क राशि वाले जातक को इस समय षड्यंत्र का या फिर विवाद के मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक विवाद उनके ऊपर थोपा जा सकता है, एक जिम्मेदारी आ सकती है, एक स्वास्थ्य का कष्ट आ सकता है। पर कर्क राशि को इस समय ध्यान ये रखना है कि गुप्त साजिश और षड्यंत्र से कोई महत्वपूर्ण जीत का रास्ता उनके लिए बन भी सकता है। इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको यानी कि लोगों की एक प्रकार से यानी कि ठगी का शिकार नहीं होना है, धोखेबाजी में नहीं फंसना है।
धोखेबाजी और ठगी तो हो जाती है कभी कभी। इस प्रकार की चीजों का आप ध्यान रखो दोस्तों। अभी क्या है कि वर्तमान समय में हम ये कहेंगे कि एक योग बना हुआ है जिसको बहुत बार लोग कहते हैं कि अंगारक योग है, अंगारक योग है, मंगल केतु का योग है। ये मंगल केतु का योग अंगारक योग कहते हैं इसको बहुत बार। ये कर्क राशि के बना हुआ है धन स्थान पर। और ये क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए किसी के लिए यानी कि धन के मामले में हो सकता है कि रुकावट पैदा करी हो, पर किसी किसी को धन दे भी देता है। तो इस प्रकार की उम्मीदें भी इसमें होती है। पर ये धन की के मामले में लड़ाई झगड़ा भी करवाता है कभी कभी। मैं ना नहीं करूँ इस मामले में, तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से रहता है ये। इस प्रकार की स्थिति रहती है। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि परिवर्तनात्मक है, परिवर्तन की भूमिका वाली है। कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से अभी परिवर्तन रह सकता है, पर परिवर्तन बाहर जाना हो सकता है, बाहर जाने का कोई मौका इस समय मिलता है। इस समय परिवार के बारे में, बाहर जाने के बारे में, परिवार या संतान के बाहर जाने के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन किया जाता है। इस प्रकार का ये योग है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति ये एक प्रकार से जो जून का महीना चल रहा है वो बाहर जाने से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा है। और ये क्या है कि परिवार का का बाहर जाने से रिलेटेड कोई डिसीजन होता है इस समय। इस प्रकार की स्थिति रहती है। कर्क राशि वाले जातक को भी यानी कि 16, 17, 18 जून को बाहर जाना हो सकता है। बाहर जाने से रिलेटेड कोई चीज देखने को मिल सकती है, या तो बाहर जाना हो जाता है। कभी कभी 16, 17, 18 जून को बाहर जाना हो जाता है, यात्रा संबंधी कार्य हो जाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। तो बाहर जाने से रिलेटेड कोई ना कोई चीज देखने को मिल जाती है इस समय कोई ना कोई इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। या तो बाहर जाना हो जाएगा या तो कोई षड्यंत्र होगा, क्योंकि इस समय इससे रिलेटेड चीजें ही ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना चाहिए। एक पक्की हुई खिचड़ी का मतलब ये है दोस्तों कि थोड़ा बहुत पक रहा है गुप्त रूप से, ध्यान रखना चाहिए आपको। एक पक्की हुई खिचड़ी तैयार हो रखी है और वो आपको प्रभावित तो करेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बाहर जाने से एक प्रकार से कभी कभी इस समय स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट हो जाता है, तो फिर ये पक्की हुई खिचड़ी कार्य नहीं करती। ये कभी कभी बाहर जाने से रिलेटेड घटना हो जाती है, तो फिर ये पक्की हुई खिचड़ी होती नहीं है। ये अलग अलग कुंडलियों के ऊपर निर्भर है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि कर्क राशि वाले जातक के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, उनको जीत हासिल हो, उनको सफलता प्राप्त हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।